एवन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण के संज्ञा चैप्टर को। आपके एग्जाम में जो है 2 से 3 नंबर प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाएंगे। पहले जो है सब्जेक्टिव पूछा जाता था, तो इसका परिभाषा और इसका जो है इसके प्रकार जो है साथ साथ पूछते थे, परिभाषा के साथ, एग्जाम्पल के साथ। लेकिन अब जो है ऑब्जेक्टिव हो गया है। अब क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब जो है इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आने के बाद ये चैप्टर जो है काफ़ी रुचिकर हो गया और इसको जो है समझना जो है बहुत ही ज़रूरी हो गया। यह जो चैप्टर विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको आइए हम बिना समय को गंवाए इस चैप्टर को जो है पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं और यहाँ से आप ध्यान देंगे। देखिएगा, संज्ञा को जो है हिंदी में हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं संज्ञा, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे हम लोग नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। दुनिया में देखिएगा जितना भी जीव है या वस्तु है, जितने भी व्यक्ति है, पशु है, इस धरती पर जितने भी हम लोग जहाँ जहाँ नजर जाता है, उस हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक नाम होता होगा। बिना नाम के तो कोई होता नहीं है। इस धरती पर हर चीज़ का अपना एक न क्या होता है, नाम ज़रूर होता है। कुछ हो या ना हो, नाम तो ज़रूर होता है। तो उन नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। देखिएगा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव यानी फीलिंग के नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे में राम जो है एक लड़का का नाम है, और यहाँ पे राम हो गया, आम एक फल का नाम है, अयोध्या एक स्थान है, दया मतलब एक फीलिंग है, एक महसूस किया जाता है, दया है इसके पास, समानता भी क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है, आदि बहुत सारी इसमें जो है ढेरों एग्जाम्पल जो है आ जाएंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल होने के वजह से अब क्या किया गया, इस संज्ञा को जो है 5 वर्गों में बांट दिया गया है। तो बहुत सारे जो है एग्जाम्पल होने की वजह से अध्ययन की दृष्टि से, पढ़ने समझने की दृष्टि से उसको जो है कैटेगरी वाइज बांट दिया गया। तो संज्ञा को जो है पूछेगा आपके एग्जाम में संज्ञा के कितने प्रकार है, तो आप बताएंगे संज्ञा के जो है 5 प्रकार है। हिंदी व्याकरण में जो है संज्ञा को 5 वर्गों में रखा गया है। आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो वहाँ पुराने ग्रामर के अनुसार 5 प्रकार के ही पढ़ने होते हैं, जबकि मॉडर्न ग्रामर जो उसको 3 भागों में बांट लिया है। तो खैर यहाँ हम इंग्लिश का चर्चा नहीं करने वाले हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी व्याकरण। तो उसमें हम लोग संज्ञा संबंधित बातें हम लोग करेंगे जो हिंदी लैंग्वेज से संबंधित है। तो संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं पहले प्रकार को। तो 5 प्रकार में एक हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया समूहवाचक संज्ञा, और 5वां हो जाता है आपका भाववाचक संज्ञा। तो परिभाषा तो बहुत आसान है, लेकिन इसको जो है समझना बड़ी बात है, तब जाके ही आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ में आएंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इसके पहले प्रकार को, व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रोपर नाउन। इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? प्रोपर नाउन। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, यानी किसी एक खास जो है वस्तु का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिससे किसी खास व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का, किसी भी चीज़ का स्पेशल एक का बोध होता है, ऐसी स्थिति में हम लोग उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत उसको हम लोग रखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिया है राम। तो राम को यदि लड़का के ग्रुप में रखा जाए, लड़का समझा जाए, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी है, लेकिन उनको जो है हम दूर करते हैं, मतलब धर्म की दृष्टि से नहीं देखेंगे। तो राम जो है एक लड़का का नाम है। तो लड़का तो बहुत है, लेकिन उसमें जो है स्पेशल राम कह रहे हैं, तो सिर्फ राम के ही बारे में बात होगा। रमेश कह दिए तो सिर्फ रमेश को ही कह रहे हैं। उसी प्रकार से आपका नाम भी हो गया राम, मोहन, श्याम, ये सब के सब क्या है? स्पेशल एक व्यक्ति का ही, एक व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। सीता एक लड़की का नाम है। तो लड़की तो बहुत ज़्यादा है धरती पर, लेकिन सीता कहने के मतलब स्पेशल सीता को कहा जा रहा है। सीता, गीता जो भी हो, तो ये जो है स्पेशल एक का बोध हो गया। गंगा एक नदी का नाम है। चूँकि नदी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र हैं,
मंदाकिनी है, यमुना है, लेकिन स्पेशल जब नाम रख दिया गया नदियों के ना, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आ जाएंगे। तो गंगा कहने का मतलब क्या है, हम लोग सिर्फ गंगा का ही जिक्र करेंगे। ब्रह्मपुत्रा कहने का मतलब क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र का जिक्र करना। मंदाकिनी नदी का कहने का मतलब क्या हो गया, मंदाकिनी का जिक्र करना। तो स्पेशल हो गया, खास नाम रख रहे हैं, अतः इसको जो है प्रॉपर जो है मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत रखा जाएगा। वैसे ही भारत की एक क्या है, एक देश का नाम है, जो हम लोग का प्यारा भारत है, उसी का एग्जाम्पल लिया गया है। लेकिन देश जो है दुनिया में बहुत है, लेकिन भारत कहने का मतलब हो गया कि स्पेशली हम लोग अपने भारत के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे रामायण है, रामायण एक धर्म ग्रंथ है, तो बहुत सारे धर्म है और सबके अपने अपने ग्रंथ होते हैं, सबके अपने अपने ग्रंथ होते हैं। लेकिन यहाँ रामायण कहने का मतलब स्पेशली किसका जिक्र कर रहे हैं, हम लोग रामायण का जिक्र कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सब के सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आएंगे। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा जो है टाइप्स हो गया जातिवाचक संज्ञा। इससे क्या होता है, पूरे समुदाय का बोध होता है, एक का न बोध होकर पूरे उस समुदाय उस जाति भर का बोध होता है। तो हमने यहाँ लिखा है, जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है, यानी उसके पूरे समुदाय का बोध होता है, उसके पूरे जाति का बोध होता है, उसे ही हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग देख लेंगे मनुष्य, तो मनुष्य से इस धरती पर मनुष्य जाति की ओर जो है इशारा हो गया, यानी इस धरती पर जितने भी मनुष्य जाति के लोग हैं मतलब मनुष्य हैं, वो सब के सब क्या हो गए, मतलब पूरे मनुष्य का बात हो गया। यहाँ पहाड़ के मतलब जितना भी दुनिया में पहाड़ है, भारत में पहाड़ है, उस सब पहाड़ का जिक्र कर दिया। लेकिन स्पेशल जब नाम रखेगा कि हिमालय पर्वत, मंदाकिनी पर्वत या अन्नपूर्णा जो है, अन्नपूर्णा या जो है माउंट एवरेस्ट, ये सब स्पेशल नाम रखा जाएगा, तब जाके व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन पहाड़ स्पेशली कह रहा है तो इसमें सब पहाड़ आ जाएगा। नदी में आ गया तो नदी तो बहुत है, लेकिन नदी कहने का मतलब पूरे नदी जात का ही जिसमें है पकड़ लिया गया। यहाँ समझेंगे देश मतलब बहुत सारे दुनिया में जितने भी देश है सबका बात कर रहा है। पुस्तक मतलब जितने भी पुस्तक है सब पुस्तक जात पर जो है यहाँ पे बताया जा रहा है। घड़ी का मतलब हो गया सब प्रकार के घड़ी हो गए, जैसे HMT टाटा का हो गया, या फिर क्या हो गया फास्ट ट्रैक का हो गया, तो सबका प्रकार अपना अलग अलग है। गाय मतलब कहने का मतलब पूरे गाय जाति का हमने चर्चा किया, दुनिया में जितने भी नस्ल के गाय पाई जाती हैं उन सब जो है इसमें आ जाएंगी। स्पेशल हम लोग नाम रख देंगे तब जाके जो है परोपर हो जाएगा। महीना तो जो है बहुत ज़्यादा होता है, 12 महीना है, तो सबका बात हो गया। त्यौहार बहुत है, होली, दीपावली, दशहरा, लेकिन स्पेशली अगर होली कह दिया जाए तो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्पेशली किसी पर्व का नाम रख दिया जाए तो ये हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन जब त्यौहार और पर्व कहा जाए तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि त्यौहार तो बहुत ज़्यादा होता है। और होली कह दीजिए तो किस में आ जाएंगे आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ एक और एग्जाम्पल है रंग तो बहुत है, लेकिन लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग कह देते हैं तो ये हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक। लेकिन रंग शब्द जो है क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। अब हम लोग समझ लेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या समझ लेते हैं हम लोग अब, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ समझेंगे, इससे किसी द्रव्य, पदार्थ या धातु मतलब मेटल आदि का बोध होता है, जिसमें कुछ वजन होता है। क्या होता है, वजन, जिसे नाप तौलते हैं हम लोग, नापते हैं तौलते हैं। आवश्यक चीज़ें हो गई, दैनिक उपयोग की चीज़ें हो गई, जैसे दूध, पानी, सोना, चांदी, लोहा, इस्पात, अल्मुनियम, गेहूँ, तेल, ये सब के सब क्या आ जाएंगे, चीनी, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, द्रव्यवाचक के रूप हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपको जो है हर जगह ये दिख जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला, समूहवाचक संज्ञा। तो पढ़ने से ही स्पष्ट हो गया होगा कि ये समूह का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा, समूह का, ग्रुप का। तो इससे समूह या समुदाय का बोध होता है। जैसे सेना में बहुत सारे जो है सदस्य होते हैं, तो सेना एक झुंड में होता है, ग्रुप में होता है। सभा कभी भी सभा में एक से अधिक बहुत सारे लोग होते हैं। सभा, सम्मेलन, मेला जो हो गया, मेला में बहुत सारा भीड़ रहता है। बाजार हो गया, उसके अलावा भीड़ हो गया, या वर्ग मतलब क्लास हो गया, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं। गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा,
ये सब के सब क्या हो जाएंगे, समूह का बोध कराते हैं। इसमें जो है एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति उपलब्ध होता है, तो ये समूहवाचक के तहत आ जाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं सबसे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है संज्ञा से संबंधित, वो होता है भाववाचक संज्ञा पर। तो इसको समझ लेना थोड़ा जो है उचित रहे बनेगा। यहाँ समझेंगे स्वभाववाचक संज्ञा, यहाँ देख लेंगे जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, यहाँ समझेंगे जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, धर्म, स्वभाव आदि का बोध होता है, उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ जैसे कि महसूस इसमें होगा, इसमें क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है, फीलिंग, भावना, भाव जो है भावना शब्द से बना है, मतलब फीलिंग को समझना होता है, यानी समझते हैं हम लोग, देखते नहीं, महसूस करते हैं हम लोग। जैसे ठंडी, गर्मी, बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, ईमानदारी, महसूस होता है कि वो ईमानदार है। मिठास, कड़वापन, तीखापन, लंबाई, चौड़ाई, दयालु, क्रोधी, सच्चाई, ये सब के सब जो है आपको फीलिंग, जिसे हम लोग महसूस करते हैं, भाववाचक संज्ञा के तहत आ जाएंगे। जैसे यहाँ देखेंगे हमने क्या किया है, कुछ शब्द लिया है। जैसे जातिवाचक संज्ञा से पूछेगा भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा तो पूरे सब बूढ़ा के बोल दिया ना, तो पूरे बूढ़े व्यक्तियों का जो है, पूरे बूढ़ा जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पूरे बूढ़ा के जिक्र कर रहा है। तो बूढ़ा से बनता है बुढ़ापा, और बुढ़ापा एक महसूस किया जाता है, सबको जो है बुढ़ापा देखना होता है। बुढ़ापा जो एक महसूस किया जाता है, बुढ़ापा एक जो है सच्चाई है, जिसे सबको क्या करना है, देखना है। लड़का से क्या बन जाएगा, लड़का, पूरा लड़का जाति की बात करेगा। लड़का, लड़की कैसा शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है, तो लड़का और लड़की क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा होता है, क्योंकि सारे लड़के सारे लड़कियों की बात करता है। तो लड़का एक जातिवाचक संज्ञा है, तो इससे जो बनेगा भाववाचक फीलिंग, वो लड़कपन हो गया, यानी बचपन का स्टेज। मित्र जो है पूरे मित्र, जो हर किसी का मित्र होता है, हर प्रकार के मित्र होते हैं, तो मित्र जो है जातिवाचक शब्द होगा। इस मित्र से बनेंगे मित्रता। बच्चा से बन जाएगा बचपन, दास से बन जाएगा दासत्व, गुलाम से बन जाएगा गुलामी। क्या बन जाएगा, गुलामी, यानी दुनिया के सब गुलाम की बात कर रहा है, तो गुलाम से क्या बन जाएगा, गुलामी। धर्म से क्या बन जाएगा, धार्मिक बन जाएगा। धर्म बहुत सारा दुनिया में है, बहुत सारे धर्म है, तो धर्म जो है जातिवाचक शब्द है, ना कि ये स्पेशल है। लेकिन धर्म में स्पेशल नाम रख दिया जाए, हिंदू, इस्लाम, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख, बहुत सारे धर्म हैं, तो उनका नाम रख दिया जाएगा स्पेशली, तब जाके वो हो जाते हैं क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन धर्म शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इस धर्म में सारे धर्म आते हैं। यहाँ चतुर से बन जाएंगे चतुराई। चूँकि देखिए चतुर जो है एक तरह के विशेषण है, तो विशेषण से जो है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा बना है। चतुर मतलब एक होशियारी हो गया, उसका प्रशंसा हो गया। कठोर भी क्या है, विशेषण है, तो कठोर से बन जाएगा कठोरता। अपना से क्या बन जाएगा, अपनापन। अपना जो है यहाँ सर्वनाम है, तो सर्वनाम से हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से सर्वनाम, यहाँ अपना सर्वनाम है, तो अपना से क्या बन जाएगा, अपनापन। तो आप यही रहे आपके संज्ञा। अब हम क्या करते हैं, आपको कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इस पर हम आपको क्या करते हैं, कुछ प्रश्न संग्रह आपको हम क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं, ताकि आपसे क्वेश्चन कुछ छूटे नहीं। पर इतना समझ लिए, अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं।